के साथियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार। मैं मास्टर सतवीर गोयत, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एजुकेशन विंग, और हमारे जगमग जी नवनियुक्त जिला प्रधान हैं। अमरीक जी डिस्ट्रिक्ट बॉडी में काम करते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, कैथल में सन सिटी के साथ लगती 4 एकड़ लगभग 4 एकड़ जमीन में लैंड स्कैम हुआ है, जो नॉर्म से परे जाके जिसकी ऑक्शन की गई है और उसमें बहुत बड़ा स्कैम घपला देखने को मिला है। शहर में पूरी चर्चा है इस बात की। तो उसके बारे में हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं पूरे के पूरे। मैं निवेदन करूंगा जिला प्रधान जगमग जी से, वो डिटेल से इसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार साथियों, जो अपने मास्टर सतवीर जी ने बताया है कि जो अपने सन सिटी में डीसी कॉलोनी है, हाउसिंग रेजिडेंशियल एसोसिएशन सोसाइटी बनाई गई थी 1991 में, और 1991 में 161 सदस्यों से ने खरीदी थी सोसाइटी। 4 किलियां का लगभग है, 31 कनाल 19 मरले जमीन है, जो 11,25,000 रुपए में समेत स्टाम्प ड्यूटी के साथ खरीदी थी। तो इसमें 1992 में प्रशासनिक लग गया था। तो प्रशासनिक लगने के बाद ये धीरे धीरे कई बार नीलामी के तरफ बढ़ी है 2003 तक। 2003 से 13 के बीच में इसकी लगभग 5 से 6 बार नीलामी भी हुई है, लेकिन जो सदस्य थे वो सहमत नहीं थे। उन सदस्यों ने नीलामी रद्द करवा दी थी। और 2013 में यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं शमशेर सिंह जी, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो वो वहां पे बैठ गए थे 2013 में, और 2013 से लेके आज तक वो वहीं पे है, उसी पद पे। हालांकि कानून के तौर पे 3 साल से अधिक इस पद पे और सोसाइटी पे प्रशासनिक नहीं लग सकता, तो सिर्फ 3 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 12 साल इतना लंबा प्रशासनिक लगना अभी एक संदेह के घेरे में है। तो शमशेर जी ने 2021 में भी इसकी एक नीलामी प्रक्रिया चालू की थी। जो 161 सदस्य कमेटी है उसने इसको कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू रद्द करवा दिया था। साथियों, अब जैसे 17 मार्च 3 को एक मिनट भैया, अभी मार्च में 6 मार्च 2025 को एक शेड्यूल जारी हुआ, और वो शेड्यूल जारी हुआ नीलामी का। कोई यहाँ कैथल का स्थानीय अखबार नहीं था, ना हरियाणा का कोई स्थानीय अखबार था, चंडीगढ़ का कोई एक लोकल बगैर जानकारी के छोटा अखबार था। उसमें शेड्यूल जारी कर दिया कि वे ऐसे करके 31 कनाल 19 मरले का नीलामी है 19 तारीख को। वो अखबार लोकल अखबार है चंडीगढ़ का, वो भी बता देंगे आपको। तो साथियों, कोई भी नीलामी प्रक्रिया होती है उसके लिए टाइम होता है कम से कम 1 महीने का, लेकिन 1 महीने का टाइम नहीं दिया, पहली बात। तो दूसरी बात, उस नीलामी प्रक्रिया में जगह का खेवट नंबर, खतौनी नंबर, मुरब्बा नंबर वगैरह सब मेंशन होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई वहां पे सन सिटी के एरिया में रेजिडेंशियल विंग है और उसकी नीलामी है। इसमें कोई इस प्रकार का कोई ऐड में कोई मेंशन नहीं था। तो जैसे आवेदन प्रक्रिया चालू हुई, तो आवेदन प्रक्रिया में 16 आवेदन मंजूर हुए और एक आवेदन नामंजूर हो गया, यानी कि 17वां आवेदन रिजेक्ट कर दिया था। तो जब आवेदन 16 हुए, तो जब बोली शुरू हुई 19 तारीख को 11 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम था। हमारे पास कागज भी हैं, एसडीएम साहब ने ऑर्डर भी निकाले थे कि 11 से 1 बजे तक बोली होनी है। 11 बजे बोली शुरू होती है और 16 में से 8 मेंबरों को डरा धमका के उनको अंडरग्राउंड कर दिया, मतलब बोली ही नहीं दे पाए। और जो 8 सदस्यों ने बोली दी है, तो साथियों वो मात्र 12 बजे तक ही लाइन में रहे।
उनको भी फोन के जरिए या प्रशासनिक दबाव से, इनकम टैक्स वगैरह के दबाव से या पुलिस के दबाव से उनको दबाया गया और लास्ट में मिलीभगत से ये बोली चलिए 2:35 तक, और ये लगभग 12 करोड़ रुपए में, 1 मिनट में प्रॉपर बताता हूं आपको, 12,75,41,250 रुपए में 2:35 पे क्लोज कर दी जाती है। जबकि आप सभी लोकल हो यहाँ के, वो जमीन के रेट 70,000 रुपए के लगभग हैं, और जिसका कलेक्ट रेट सरकार के नॉर्मों के हिसाब से 12,000 रुपए है। 26,000 है सन सिटी का, और सन सिटी का 26,000 है, लेकिन वहां उसका एग्रीकल्चर के हिसाब से जो मतलब इसमें बोल दिया रेजिडेंशियल विंग में बनानी है तो 12,000 रुपए के हिसाब से सरकारी कलेक्ट रेट भी बनता है, और बोली शुरू होती है लगभग 2,000 रुपए के हिसाब से, और लास्ट में ये देख लो आप, कैलकुलेशन कर लो, लगभग 13 करोड़ रुपए में 100 करोड़ की जमीन 13 करोड़ रुपए में लगभग ये छुटवा दी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें अपने लोकल सरकार के नेता, विपक्ष के नेता और एक तो प्रदेश अध्यक्ष है एक पार्टी के, तो कोई आवाज नहीं उठा रहा। कहीं ना कहीं इसमें सभी की मिलीभगत शामिल है, एसडीएम साहब भी और जो शमशेर जी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और जैसे अपने पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बडोली साहब, उनके भी रिश्तेदार इसमें शामिल हैं।